हंगामा मत करो, आवाज बहुत अच्छी है मेरी। आप ही ने बोला कि मिलिट्री आरडीएक्स आया था, ऐसा रिपोर्ट में, कौन सी रिपोर्ट में है बताइए। भगवा आतंकवाद, ये जो शब्द है ये आर.के. सिंह जी ने दिया था, जो उस समय यूनियन सेक्रेटरी थे और जिन्होंने 2013 में भाजपा ज्वाइन कर ली थी। अटैक हुआ, मिलिट्री आरडीएक्स आया, आज जो 7 के 7 अक्यूज बाहर आ गए, तो अक्यूज कौन है? इंसाफ तो नहीं मिला, आरडीएक्स कहां से आया नहीं मिला। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है वहां पर हमारे पी चिदम्बरम जी का। उन्होंने कहा कि अभी आजकल हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि जितने भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसमें एक नई थ्योरी निकल के आ रही है, भगवा आतंकवाद। अपने समय में सब कुछ फर्जी खबरें फैलाते हुए फर्जी। अरे प्लीज आप इनको रोकिए ना, मैं इनके बीच में बोला क्या? कोई बोला इनके बीच में? नहीं, ये फर्जी खबरों के मास्टर मत बना करो आकर यार। एक तो सारा का सारा डिपार्टमेंट ही ऐसा हो गया, ऊपर से लेकर सुप्रिया श्रीनेत से लेकर सारे के सारे फर्जी खबर फैलाते हो। आपको 26 से 11 में एक पुस्तक विमोचन में जब ये कहा जा रहा था कि कलावा बांधे हुए थे और आरएसएस का हाथ था, और ये इन लोगों का बहुत समय से ये प्रयास है कि आरएसएस को, क्योंकि इसमें उनका पूरा इकोसिस्टम भी लगता है। अनुराग हाँ जी दोस्तों नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी 12 आरोपियों को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। उन्होंने बोला था सबूतों के अभाव में उनको बरी किया जा रहा है। अब इस फैसले से जो पीड़ित थे उनमें गुस्सा है और दुख है। ऐसा ही एक और फैसला अभी एनआईए कोर्ट के द्वारा आया है, जिसमें मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में जो आरोपी थे उन सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, जिसमें पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के नाम भी शामिल हैं। यहाँ पर भी सबूतों के अभाव में अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। एक तरफ मुस्लिम बरी हुए हैं, एक तरफ हिंदू बरी हुए हैं। तो अब ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन गया है। ये जो बीजेपी हिंदू पक्ष रख रही है और विपक्ष और कांग्रेस वो मुस्लिम पक्ष रख रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी अब कांग्रेस को घेर रही है और कांग्रेस भी अपना बचाव कर रही है। एक तरफ कांग्रेस प्रवक्ता निशांत आनंद है, दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी। उनमें एक बहुत ही तीखी बहस हो रही है और अपने अपने पक्ष को रखा जा रहा है। एंजॉय करते हैं इस डिबेट वीडियो को। डिबेट की शुरुआत करता हूं। निशांत आनंद जी, अभी आपने हमारी रिपोर्ट में सुना होगा रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे थे। उनका कहना था कि भगवा आतंकवाद कहकर सनातन को और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या ऐसा होगा? माफी मांगेगी कांग्रेस? देखिए, सबसे पहले सभी को नमस्कार। देखिए, भगवा आतंकवाद, ये जो शब्द है ये आर.के. सिंह जी ने दिया था, जो उस समय यूनियन सेक्रेटरी थे और जिन्होंने 2013 में भाजपा ज्वाइन कर ली थी। दूसरी बात, देखिए भाजपा शुरू से नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ रही है, देश के हित में काम नहीं करती। अच्छा, जब ये जांच शुरू हुई, एटीएस के चीफ थे हेमंत जी, जो अब नहीं रहे, तो ये बाद में चली गई एनआईए के पास जांच। एनआईए जो भी प्रोसिक्यूटर लॉयर था और जो भी इंक्वायरी कर रहा था, उन्होंने कई बार बयान दिया कि हमें ऊपर से प्रेशर है, हमें एविडेंस ना देने की और हल्का रखने की ऊपर से बताया जा रहा है। दूसरी बात, जब अभी निचली अदालत से ऑर्डर आया तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जैसे मुंबई में जब ट्रेन अटैक हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करवाया था, तो क्या उसी तरीके से जस्टिस दिलाएगी क्या भाजपा? लोग मरे, अटैक हुआ, मिलिट्री आरडीएक्स आया, आज जो 7 के 7 अक्यूज बाहर आ गए, तो अक्यूज कौन है? इंसाफ तो नहीं मिला, आरडीएक्स कहां से आया नहीं मिला। आज जितने भी अटैक हुए, चाहे पीछे आप पुलवामा का ले लीजिए, 200 किलो आरडीएक्स आया था, आज तक नहीं पता किस कौन थे आतंकवादी। तो क्वेश्चन ये है कि अभी ऑर्डर आया है, इंसाफ नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को। आरडीएक्स आपने कैसे कह दिया? आरडीएक्स की तो कोई थ्योरी नहीं। आरडीएक्स आया, आरडीएक्स कहां से आया? आरडीएक्स आपने कहां पढ़ लिया? देखिए, मिलिट्री आरडीएक्स यूज हुआ था एक्सप्लोजिव के लिए। और दूसरी बात मैंने ये कही कि जब पुलवामा में अटैक हुआ था, आरडीएक्स की 200 किलो की गाड़ी में आया था। अरे भाई साहब बैठे थे वहां पे आप? भाई साहब इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी किसी भी जगह पर पूरी रिपोर्ट के अंदर कहीं चार्जशीट के अंदर ये बात नहीं, आप वहां बैठे थे। ये साथ सत्य हो रहा है। जिस प्रकार से जबरदस्ती मौलानाओं को आतंकवाद में इन्वॉल्व होने के सबूत थे, आपने जबरदस्ती हिंदुओं का नाम डाला, भगवा का नाम डाला, भगवा को जबरदस्ती आतंकवादी बनाया। क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। कोर्ट का ऑर्डर आया है, आज क्षमा मांगनी चाहिए, पापों को धोना चाहिए। अरे पापों को धो भाई, पापों को धो।
तो हिंदू देखिए, ना कभी निशान जी को आतंकवादी सुनना चाहता है, है। ना कभी आतंकवादी अच्छा, था, अच्छा। ना कभी आतंकवादी होगा। आचार्य जी ठीक है आचार्य जी। देखिए ये देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से तुमने स्टे ऑर्डर मिलिट्री आरडीएक्स, मिलिट्री आरडीएक्स साथ मिलेगा गलत बयान नहीं, मिलेगा। फेक न्यूज नहीं, निशांत आनंद जी फेक फर्जी न्यूज वाला नहीं, कर रहे हो आप। फेक न्यूज नहीं, मेरे देखिए, चैनल पर फेक मैं न्यूज कोट नहीं, करके कह रहा हूं। बिल्कुल किसी को नहीं फैलाने दूंगा फेक न्यूज। सोर्स बताइए कहां से क्या 17 साल फेक न्यूज फैला लिया आपने, RDX 17 साल फेक न्यूज फैला लिया आपने। अब एनआईए स्पेशल कोर्ट की रिपोर्ट के हवाला देते हुए तो नहीं फैलाने दूंगा आपको। हवाबाजी में देखो, फैला ली। अब आप एक रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, फैसले की कॉपी देखिए, दिखाइए, कहां लिखा है मिलिट्री आरडीएक्स? देखिए गामा मत करो, आवाज बहुत अच्छी है मेरी। आप ही ने बोला कि मिलिट्री आरडीएक्स आया था, ऐसा रिपोर्ट में, कौन सी रिपोर्ट में है बताइए। तुमने इंसाफ सुना होगा अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि इस 17 सालों में दोनों ही मामलों में न्याय नहीं मिला। फैसला तो आया, चाहे वो मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट हो या फिर मालेगांव ब्लास्ट हो, तो इस पर दोनों ही पक्ष, अगर वो मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के मामले में जश्न मनाते हैं फैसले के बाद, वो भी गलत है, और अगर मालेगांव ब्लास्ट के मामले में आज जो फैसला आया एनआईए स्पेशल कोर्ट का, उसको भी अगर जीत बताया जाए, तो वो कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा भी है कि ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर जिस तरीके से चीजें हुई वो एक देखने की बात है, अनकवर करने की बात है। 29 सितंबर 2008 को जब ये ब्लास्ट हुआ मालेगांव में, खास तौर पर उसके चारों तरफ एक चीज करी। मुस्लिम बाहुल इलाके में जब ये ब्लास्ट हुआ 6 लोग मारे गए, कहा जाता है कि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। कांग्रेस सरकार ने बिना कोई समय बताए हुए, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है वहां पर हमारे पी चिदम्बरम जी का, उन्होंने कहा कि अभी आजकल हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि जितने भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसमें एक नई थ्योरी निकल के आ रही है, भगवा आतंकवाद। इसी बात को फिर सुशील शिंदे ने कहा, इसी बात को फिर दोहराया गया दिग्विजय सिंह जी द्वारा। आप मुझे एक चीज बताइए, सारी चीजें सब कुछ था, चार्जशीट करने के बाद भी तमाम चीजों में जो ये थ्योरी गढ़ी गई, आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में इतने ब्लास्ट हुए, प्रयागराज में हुआ, मथुरा में हुआ, बनारस में हुआ, मुंबई में हुआ, समझौता में हुआ, हैदराबाद में हुआ, ये मालेगांव हुआ, कोई आज तक आपने कभी ये कहा है कि इस देश में मुस्लिम आतंकवादी हैं या मुस्लिम आतंकवादी? आप बताइए, आपने कहा क्या? नहीं, आतंकवादी है। हमने हमेशा ये कहा आतंकवादी है। हाँ। प्रॉब्लम वो जो एक सेकंड में इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को आतंकवादी बनाकर खड़ा कर देना था, वो जो एक थ्योरी गढ़ी गई, अगर 26/11 वाले मामले में तुकाराम आंबले जी ने गोली खाते हुए कसाब को गिरफ्तार नहीं किया होता तो इस देश में हिंदू बच्चे जेल जाते और हिंदुओं को आतंकवादी कहा जाता। मालेगांव में 2014 के बाद, 8 के बाद अब 14 में सरकार बदली, अगर सरकार ना बदलती तो इस देश का हिंदू अपने आप को, अपने बच्चों को आतंकवादी कहलाता और कांग्रेस इस बात को साबित करती। यही तो वो करने की बार बार कोशिश कर रहे थे कि हिंदुओं को हर जगह फ्रेम कर रहे थे। अब आप मुझे एक चीज बताइए, समझौता ब्लास्ट केस में सारी चीजें हुई, यूनाइटेड नेशंस तक ने कहा कि वहां पर एलईटी का जिम्मेदारी है, एलईटी ने वे किया, लेकिन रसीमनन को गिरफ्तार कर लिया गया, आखिरकार उनको बरी करना पड़ा। अपने समय में सब कुछ फर्जी खबरें फैलाते हुए अरे प्लीज आप इनको रोके ना, मैं इनके बीच में बोला क्या? कोई बोला इनके बीच में? नहीं, ये फर्जी खबरों के मास्टर मत बना करो आकर यार। एक तो सारा का सारा डिपार्टमेंट ही ऐसा हो गया, ऊपर से लेकर सुप्रिया श्रीनेत से लेकर सारे के सारे फर्जी खबर फैलाते हो। यहां आकर ये कल के बने हुए प्रवक्ता ये भी फर्जी बोल रहे हैं। मैं एक सेकंड में डॉक्यूमेंट नहीं निकाल सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। बोलते क्यों अगर डॉक्यूमेंट नहीं निकाल सकते तो? पहले तैयारी करके आया करो कि किस बात पर बोल रहा है। यहां पर ऐसे ही पकड़े जाओगे हर बार। ये झूठ बोलना बंद करो भाई, ये ऑन कैमरा बेइज्जत होते हो अच्छा नहीं लगता है। झूठ मत बोला करो, झूठ बोलने कोई लाभ नहीं। अब जनता पार्टी बेइज्जती की बात ना करे। अरे बस करो भाई, बस करो, भगवा आतंकवाद वालों बस करो। और एक और चीज, आज की एक और खबर है, कमलनाथ ने कहा है कि इस केस को लेकर हम जो है आगे हाईकोर्ट जाएंगे। यानी कि कमलनाथ चाहते हैं कि इस देश का हिंदू आतंकवादी ही कहलाया जाए, यानी कि कांग्रेस चाहती है कि इस देश का हिंदू आतंकवादी ही कहलाया जाए, यानी कि इनको हिंदू आतंकवाद अच्छा लगता था। ये हिंदू आतंकवाद से इनकी रोटी चलती थी, तुष्टिकरण चलता था, ये सारी चीजें इनको अच्छी लगती थी। संवैधानिक अधिकार है हाईकोर्ट जाना भाई, बिल्कुल अधिकार है। अच्छा, आप शिवम त्यागी ये कैसी बात कर दी आपने? कमलनाथ अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल, इसमें आप क्यों आपत्ति कर रहे हैं? मैं बिल्कुल आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उन बयानों से है जिसमें भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी, संघ और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेज के ट्रेनिंग कैंप्स में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। मेरी प्रॉब्लम इस बात से है। विजय जी, तो क्या माना जाए, क्या भगवा आतंकवाद की थ्योरी धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करके वोट बैंक साधने की एक चाल थी क्या?
ये तो बहुत स्पष्ट है अनुराग जी। आप देखिए 2008 में जब ये हुआ था और उसकी जांच हुई थी, तो इनिशियल जांच जो एटीएस ने की थी उसमें सिमी का नाम आया था। और उस इनिशियल जांच के बाद अचानक से जब एटीएस की जांच शिफ्ट हो रही थी धीरे धीरे, तो अभिनव भारत संस्था को इसमें जोड़ दिया गया। ये चेन ऑफ इवेंट्स जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक खास मकसद से इसको हिंदुओं और आतंकवाद से जोड़ा गया था। एटीएस की शुरुआती जांच को कोई नहीं पढ़ रहा इन दिनों। एटीएस की शुरुआती जांच में हेमंत करकरे साहब ने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2008 में बताया था कि इसमें सिमी का हाथ हो सकता है कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। अचानक से सिमी के बाद अभिनव भारत के बाद प्रसाद पुरोहित लेफ्टिनेंट कर्नल की एंट्री होती है, फिर साध्वी प्रज्ञा की होती है, और बड़े ज्ञान दिए इस पर अनुराग जी। बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संपादकों ने हिंदू आतंकवाद पर, और एक बहुत गलत बात इस चैनल पे बोली जा रही है कि आरके सिंह ने भगवा आतंकवाद नाम दिया था। आरके सिंह ने उस रिपोर्ट पर दस्तखत करने से मना कर दिया था जिसमें भगवा आतंकवाद शब्द यूज किया गया था। ये रिकॉर्डेड है और ये हर जगह कांग्रेस के प्रवक्ता का तीसरा तथ्य झूठा निकला। मंत्री को कहा कि आपको साइन करना है तो आप कर दीजिए, मैं साइन नहीं करूंगा। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जब आप विकिपीडिया पर देख के बोलेंगे तभी मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसे शब्द आएंगे। वहां है मिक्सचर ऑफ समथिंग समथिंग। तो मुझे ये लगता है कि किसी और मीडिया हाउस की खबर का मैं हवाला नहीं लूंगा सर। मुझे रिपोर्ट दिखाइए ना, फैसले की रिपोर्ट दिखाइए ना। ये दूसरे चैनलों की, दूसरे अखबारों की कटिंग है क्या? दिखाने लगेंगे तो मान लूंगा क्या? व्हाट्सएप दिखाने लगेंगे मान लूंगा। फैसले की कॉपी मिलिट्री आरडीएक्स कहां लिखा है वो दिखाइए। आरके सिंह के लिए आपने कहा, बताइए। अनंत विजय कह रहे हैं आरके सिंह ने उस कागज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिसमें हिंदू आतंकवाद लिखा था। सिर्फ झूठ बोलने के लिए बैठे हैं क्या आज आप? सिर्फ झूठ बोलने के लिए बैठे? आप सिर्फ भाजपा को बचाने के लिए बैठे हैं क्या? मैं क्यों भाजपा को बचाऊंगा? भाजपा इतनी कमजोर है, उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं सत्य को बचाऊंगा, मैं जो सच्चाई होगी उसे बचाऊंगा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभिनव भारत से लेके और भगवा आतंकवाद तक की थियरी गढ़ी गई थी, उसके पीछे भी, और इसमें बहुत सारे डॉट्स जोड़ने पड़ेंगे आपको। 26/11 में एक पुस्तक विमोचन में जब ये कहा जा रहा था कि कलावा बांधे हुए थे और आरएसएस का हाथ था, और ये इन लोगों का बहुत समय से ये प्रयास है कि आरएसएस को, क्योंकि इसमें उनका पूरा इकोसिस्टम भी लगता है अनुराग जी, और किताबों में आरएसएस को जो इस तरफ के लोग लिखते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को कहते हैं, वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अरे भैया, आरएसएस के बड़े बड़े अधिकारियों के बैंक में खाते तो है नहीं, वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होंगे? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये प्योरली जो ये मालेगांव ब्लास्ट केस था, ये प्योरली फैब्रिकेटेड था, जो आज विंडिकेट कर दिया अदालत ने।